देखिए, ये युद्ध एक अलग लेवल पर जा रहा है और जिस लेवल पर ये जा रहा है वहां पर वॉर रिटोरिक्स यानी बयानबाजी जो है वो एक सिर्फ मैसेजिंग है। उसके अलावा जो जमीन पर हो रहा है वो हम आपको फिल्टर डाउन करके अब बताने वाले हैं। आज फिक्र की शुरुआत उस खबर से जिसमें अमेरिका और इजराइल के विनाशकारी हमलों के बीच जूनियर खमनेई का खूनी इंतकाम है। इस बार ईरान ने अमेरिका की उस नस पर वार कर दिया है जिसका दर्द डोनाल्ड ट्रंप को काफी लंबे समय तक होगा। ईरान ने दुनिया को सीधा संदेश दे दिया है कि अब लड़ाई सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है। ध्यान से देखिएगा ये बात, अब लड़ाई सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगी, अब वार वहां होगा जहां दुश्मन सोच भी नहीं सकता। हिंद महासागर के बीचों बीच स्थित अमेरिका और ब्रिटेन का सबसे सुरक्षित सैन्य अड्डा डियागो गार्सिया है। ये वही बेस है जहां से पिछली बार अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था पिछले साल, जहां तक पहुंचना ही किसी भी देश के लिए लगभग नामुमकिन माना जाता है। अब उसी अड्डे को पहली बार निशाना बनाकर ईरान ने दुनिया के सामने अपनी असली ताकत का प्रदर्शन किया। डियागो गार्सिया पर ब्रिटेन का कंट्रोल है, यहां अमेरिका का मिलिट्री बेस है। इसे ट्रंप का फुटप्रिंट ऑफ फ्रीडम कहा जाता है, लेकिन ईरान ने बता दिया है कि वो उससे बस 4 कदम दूर है। ईरान ने इस बैलिस्टिक प्रहार के जरिए इस बार सभी सीमाएं तोड़ दी हैं। डियागो गार्सिया सिर्फ एक बेस नहीं है, बल्कि ये अमेरिका का ग्लोबल मिलिट्री ताकत का प्रतीक है। यही वजह है कि ईरान के इस पर हमले से जहां यूएस हैरान है तो ब्रिटेन भी परेशान है। यानी ईरान ने अब सिर्फ चेतावनी नहीं दी है, उसने सीधी दहाड़ लगाई है और यह दहाड़ हिंद महासागर तक सुनाई दी है। समंदर के बीच हजारों किलोमीटर दूर जहां तक पहुंचना बड़े बड़े देशों के लिए सपना माना जाता है, उसी हाई सिक्योरिटी किले डियागो गार्सिया पर निशाना साधकर ईरान ने दुनिया के चेहरे से सुरक्षा का नकाब उतार दिया। पहले इस अटैक से जुड़ी बड़ी बातें जान लीजिए। ईरान ने पहली बार डियागो गार्सिया बेस पर हमला किया, अटेम्प्ट किया है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं। ईरान ने हिंद महासागर में यूएस बेस को टारगेट किया। ईरान ने यूएस बेस पर 2 मिसाइलें दागी हैं। ईरान की दोनों मिसाइलें टारगेट पर नहीं पहुंच पाई। ईरान की एक मिसाइल उड़ान के दौरान खराब हो गई, ऐसा क्लेम किया जा रहा है, जबकि दूसरी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया है, यह भी क्लेम किया जा रहा है। ईरान ने मिसाइल ताकत से दुनिया को हैरान किया। भले ही मिसाइलें अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंची, लेकिन उन्होंने जो संदेश दिया वो किसी धमाके से कम नहीं है। 1 मिनट जरा होल्ड करिए। अब आप इस युद्ध की शुरुआत ने ईरान में इधर उधर कई सारे मिसाइल फायर की थी। उसके बाद उन्होंने टारगेटेड अटैक किए थे। जो दुनिया के वॉर एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि डियागो गार्सिया पर मिसाइल इंटरसेप्ट या फेल हुई, ये अलग कहानी है, लेकिन ईरान पहले टेस्टिंग कर रहा था और अब शायद वो बड़ा हमला कर सकता है। ईरान के हमले को इतना चौंकाने वाला क्यों कहा जा रहा है? डियागो गार्सिया की स्ट्रैटेजिक लोकेशन और उसकी ईरान से दूरी इसकी सबसे बड़ी वजह है। यह हिंद महासागर के बीचों बीच स्थित एक घोड़े की नाल के आकार का कोरल द्वीप है, हॉर्सशू। डियागो गार्सिया की असली ताकत उसकी लोकेशन है। यह पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया और अफ्रीका के बीच में। यह कोई साधारण बेस नहीं है, बल्कि एक फुल पावर सैन्य हब है। इस बेस की कुछ बड़ी बातें जान लीजिए। डियागो गार्सिया को एशिया में अमेरिकी ताकत का सेंटर कहा जाता है। यह हिंद महासागर में है। इसकी भारत से दूरी 1800 किलोमीटर है। मॉरिशस से दूरी 2100 किलोमीटर है, जबकि ईरान से 4000 किलोमीटर है। यह होमो स्ट्रेट और मलाक्का स्ट्रेट के बीच में पड़ता है। इसका क्षेत्रफल करीब 32 वर्ग किलोमीटर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां करीब 3000 अमेरिकी सैनिक हैं। यहां अमेरिकी बॉम्बर्स भी तैनात किए गए हैं। यहां अमेरिकी स्पेस फोर्स के रेडार हैं। इसके अलावा यहां सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम भी है। इसके साथ ही यहां 3 KC-135R एरिया रिफ्यूलिंग टैंकर भी हैं। 2 C-130 और HC-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और B-8A पोसाइडन और जासूसी एयरक्राफ्ट भी यहां पर मौजूद है। इस बेस को अमेरिकी ऑपरेशन का लॉन्च पैड कहा जाता है, क्योंकि डियागो गार्सिया से लंबी दूरी के बमवर्षक विमान उड़ान भर सकते हैं। बीच रास्ते में रिफ्यूल होकर सीधे टारगेट तक पहुंच सकते हैं। अफगान वॉर के समय अमेरिका ने इसका खूब इस्तेमाल किया था और ईरान ने डियागो गार्सिया पर हमला कर डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया कि अगर तुम हमारे दरवाजे तक आ सकते हो तो हम तुम्हारे घर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन आखिर ईरान ने 4000 किलोमीटर दूर तक हमला कैसे किया? क्या ईरान अपनी मिसाइल शक्ति से पूरा यूरोप दहला सकता है? ट्रंप ने कुछ दिनों पहले क्यों कहा था कि ईरान ऐसी मिसाइलें बना रहा है जो वाशिंगटन पहुंच सकते हैं? फिक्र की इस रिपोर्ट में देखिए। कुछ दिनों पहले ही CIA डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ ने यह कहकर सनसनी मचा दी थी कि अगर ईरान को रोका नहीं गया तो उसकी मिसाइलें अमेरिका तक भी पहुंच सकती हैं। लेकिन इस बार ईरान ने अमेरिका तो नहीं बल्कि 4000 किलोमीटर दूर डियागो गार्सिया में उसके बेस पर हमला कर पूरी दुनिया को चौंका दिया।
ये हमला पूरी तरह से भले ही सफल ना रहा हो, लेकिन ईरान ने अपनी मिसाइल शक्ति का जो प्रदर्शन किया उससे सभी हैरान हैं। आप भी ईरान की मिसाइल शक्ति के बारे में जान लीजिए। ईरान के पास है खुर्रम शहर मिसाइल, रेंज 3000 किलोमीटर। ऐसी 100 मिसाइलें उसके पास है। ईरान के पास सेजल मिसाइल है, रेंज 2500 किलोमीटर। ऐसी 150 मिसाइलें हैं। ईरान के पास 2000 किलोमीटर रेंज वाली 100 खैबर शिकन मिसाइल हैं, 1800 किलोमीटर रेंज वाली 200 गद्र मिसाइल, 1700 किलोमीटर रेंज वाली 100 इमाद मिसाइल हैं। ईरान के पास 150 फतह मिसाइल है जो 1500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ईरान के पास 1300 किलोमीटर रेंज वाली 300 शाहाब मिसाइल हैं। अब सुनिए सबसे चौंकाने वाली बात। अरबी भाषा के आउटलेट अल हुरा ने अक्टूबर 2025 में ईरान की खतरनाक मिसाइलों पर एक खबर प्रकाशित की थी, जिसके अनुसार ईरान के पास 4000 से 5000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें हैं। यहाँ तक कि ईरान 10,000 किलोमीटर तक भी मिसाइल से हमला कर सकता है, जिस पर अभी परीक्षण चल रहा है। अल हुरा की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में इजराइल के हमले के बाद ईरान ने मिसाइलों की रेंज बढ़ाने पर तेजी से काम किया था। वैसे ईरान की अब तक घोषित मिसाइल रेंज 2000 किलोमीटर है, जबकि ईरान की डिएगो गार्सिया से दूरी 4000 किलोमीटर है। तो क्या ये मान लिया जाए कि ईरान यूरोप तक हमला करने में सक्षम हो गया है? क्योंकि ईरान से लंदन की दूरी करीब 4400 किलोमीटर है, ईरान से पेरिस की दूरी करीब 4200 किलोमीटर है और ईरान से बर्लिन की दूरी करीब 3500 किलोमीटर है। कुछ दिन पहले यूएस नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार ने भी कहा था कि ईरान समेत कुछ देशों का मिसाइल प्रोग्राम अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वैसे ये जरूर है कि ईरान ने डिएगो गार्सिया तक हमला कर ये बता दिया है कि वो अब रुकने वाला नहीं है, और अगर हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे तो अगला निशाना सिर्फ एक बेस नहीं बल्कि यूरोप में अमेरिका के सहयोगी देश भी हो सकते हैं।